तीनोटी पर्याय निर्वाचन सरी बेले चतुर्थ पर्याय निर्वाचन बाकी रही। तेबे निर्वाचन समय ओडिशा रे गोटे इतिहास देखा मिली बिना कौन माओ हिंसा रे निर्वाचन होईची। तेबे यही माओ हिंसा को नहीं आ बिना माओ हिंसा निर्वाचन न होगापाई ओडिशा पुलिस जी भूमिका रही बीएसएफ मध्य सेतिकी भूमिका रही। से बीएसएफ आईजी आज आम सह अच्छा आलोचना करवा आपको नहीं से कौन कहते सर। अभी क्या बोलेंगे 2024 में जो चुनाव अभी शुरू हुआ है, आपको बीएसएफ को क्या क्या चैलेंज का फेस करना पड़ा? देखिए, इस चुनाव के लिए अगर आप चैलेंज की बात करते हैं तो हमारा जो एरिया है उसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मलकानगिरी का एक स्वाभिमान अंचल करके एरिया है, वहाँ उस एरिया में हमारे पास अलग तरह के चैलेंजेस थे, और जो बाकी हमारे कोरापुट और मलकानगिरी के ही उसके बाहर के एरियाज़ थे वहाँ पे कुछ और तरह के चैलेंजेस थे। सबसे बड़ी बात तो कि जैसे स्वाभिमान अंचल में पिछला जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें पोलिंग बूथ्स जो फोर्स के कैंप थे उन्हीं में बनाए गए थे। तो इस बार सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि स्कूल्स और सिविल वाली जो बिल्डिंग्स है वहाँ पोलिंग बूथ बनाए गए, तो वहाँ तक बिल्कुल एकदम इस तरह का एनवायरनमेंट देना वहाँ के लोगों को कि वो फ्री होकर के और पोलिंग बूथ तक आ सकें। तो उसके लिए काफ़ी एग्रेसिवली हमने एरिया में काम किया। तो एक चैलेंज तो वो था। दूसरा, एरिया को डोमिनेट करते हुए पोलिंग बूथ्स के ऊपर भी हमारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट और चारों तरफ निगाह रखते हुए वहाँ पर किसी तरह का कोई हिंसा नहीं होने देना, वो हमारे लिए दूसरा चैलेंज था। अब इसके लिए हमने कई घंटे पहले जो है एरिया को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, और आई थिंक इसी स्ट्रेटजी का नतीजा है कि हम हमारे इलाके में फ्री, फेयर और नक्सल हिंसा या किसी भी तरह के इंसिडेंट से मुक्त इलेक्शन करा पाए। जैसे वो आपके अंचल से सिर्फ फ्री फेयर नक्सल मुक्त हिंसा से इलेक्शन नहीं हुआ है, ओडिशा में ये एक इतिहास रचा है कि आफ्टर 26 इयर्स बिना कोई माओ हिंसा से इलेक्शन हुआ है। उसमें क्या बोलेंगे सर? इसमें बीएसएफ और जो हमारे सीआरपीएफ और सिविल पुलिस जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और कई महीने से जो है हमारे ऑपरेशंस वगैरह चल रहे थे एरिया डोमिनेशन वगैरह के, और बड़ा प्रोएक्टिवली हम लोग काम कर रहे थे। ये उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ अब तक जो है वो फ्री फॉल और माओइस्ट हिंसा से मुक्त ये इलेक्शन हो पाया है। जी सर, हम क्या बोल सकते हैं, क्या उड़ीसा माओ मुक्त हो चुका है? ये बोलना बड़ा मुश्किल होगा। इन्फॉर्मेशंस तो अभी भी आती है, ये एकदम से तो नहीं कहा जा सकता कि आज की तारीख में उड़ीसा माओ हिंसा मुक्त हो गया है। इंसिडेंट्स अब भी होते रहते हैं छोटे मोटे, और खबर भी आती है, बट सारी एजेंसीज़, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सिविल पुलिस है ख़ासतौर से, वो सभी बड़े प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, और बहुत निकट भविष्य में ही जो है वो ये माओ हिंसा मुक्त हो पाएगा। जी, अभी सर बीएसएफ की तरफ से कोई क्या ऑपरेशन अभी चल रहा है उड़ीसा में? देखिए, जो माओ हिंसा के विरुद्ध जो हमारे एक्टिव ऑपरेशंस हैं वो तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे एक्टिव ऑपरेशंस के अलावा जैसे जिसको हम साइकोलॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं, जैसे सिविलियंस को गांव में उनके कैंप लगाना, जैसे स्पोर्ट्स के कैंप लगाना है, और उनको बाहर जैसे भारत भ्रमण या उस तरह के जो स्कीम्स हैं नेहरू युवक केंद्र के तहत दूसरे स्टेट्स में ले जा करके वहाँ के विकास को दिखाना है। और उसके अलावा सिविक एक्शन प्रोग्राम, जैसे बच्चों को स्कूल में खेल के सामान बांटना है या उनके और कोई एक्टिविटीज़ कराना है, तो उस तरह के ऑपरेशंस भी हम करते रहते हैं। लास्ट पे आप लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? लोगों के लिए मैसेज ये रहेगा कि अभी ये जो माओवाद है ये अभी डाइंग आइडियोलॉजी है, और सभी लोग मेन स्ट्रीम में आएँ और बढ़ चढ़ करके और देश के विकास में और राज्य के विकास में हिस्सा लें, तो उसी से सबका भला होगा। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। आपण माने शुणुथिले जेमती सार कहउथिले
देशर विकास राज्यर विकास रे लोकंकर भूमिका रही आ से आगक मध्य रहिबो तेणु आगक आसंतु देश विकास रे सामिल हुंतु समाजर मुख्य स्रोतरे सामिल हेबा पई चेष्टा करंतु। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन खुर्शीद सह मामाली बेवर्तांक रिपोर्ट प्रमेय न्यूज़ 7 डिजिटल।